कारगिल में युद्ध चल रहा था, आपके यहाँ आपके जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ साहब थे, और मुशर्रफ साहब आपके जनरल हुआ करते थे। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी उस जमाने में हमारे प्रधानमंत्री थे और उनको पता चला कि ये सारी चीजें मूवमेंट हो रही हैं, तो उन्होंने नवाज शरीफ जी को एक फोन किया। दूसरी तरफ नवाज शरीफ जी ने फोन उठाया और फोन उठाकर बात करनी शुरू की। अटल जी ने कहा कि आपने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, जिस तरह से चीजें बेहतर चल रही थी, हम खुद बस में बैठकर यहां से गए, चीजें बेहतर करने की कोशिश की, और हम चाहते थे कि एक बायलैटरल टाइज हमारी बहुत बेहतर रहे। तो उधर से नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अटल जी ने कहा कि मैं फोन किसी को देता हूं, शरीफ साहब एक बार आप बात कीजिए। तो जो दूसरे व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ बैठे थे वो थे दिलीप कुमार, जिनका ओरिजिनल नाम है मोहम्मद यूसुफ। उन्होंने शरीफ साहब से कहा कि देखिए, आपने जो ये किया है, जब भी आप ऐसा कुछ करते हैं दूसरी तरफ से, तो मेरे जो देश के मुसलमान हैं, उनको भी यहाँ बहुत तरह की परेशानियां फेस करनी पड़ती है। मैं एक छोटा सा रेफरेंस आपको इसलिए दे रहा हूं कि जब आप हिस्ट्री में जाएंगे तो देखेंगे, जब आप सीरीज ऑफ एविडेंसेस को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली गलती कहाँ है। मैं ये नहीं कहता कि आइदर इट्स ब्लैक और व्हाइट, मतलब कहीं ना कहीं ग्रे एक एरिया है, जाहिर है हमें उस पर काम करने की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल विल अगर हो तो हम इसे ठीक नहीं कर सकते। मैंने शुरुआत में भी आपकी डिबेट शोज में हमेशा कहा है कि मेरी तरफ से मेरे देश के प्रधानमंत्री, जिनको आपके न्यूज चैनल्स पर क्या क्या दिखाया जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने खुद कोशिश की, वो खुद एक शादी में पहुंच गए प्रधानमंत्री आवास पर और शादी में शामिल हुए। जाहिर है एक अनप्लान ट्रिप किया, और ट्रिप के बाद एजेंडा ये होता है कि जब आप वर्ल्ड लीडर होने के साथ या फिर एक हेड ऑफ द स्टेट होने के साथ साथ अपना एक पर्सनल बॉन्डिंग बहुत बेहतर बना लेते हैं, तो कंट्री के रिलेशनशिप बेहतर होंगे, इस बात की बहुत गुंजाइश होती है। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। उसका एक मेजर रीजन जो मैं आज मानता हूं वो ये कि टेररिज्म एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। मैं कहता हूं कि जानता हूं कि अगली बार जो उधर से मेरे दोस्त बोलेंगे वो कहेंगे कि हम भी इससे सफर कर रहे हैं, सारी दुनिया इससे सफर कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक मेजर पॉइंट रहा है, जिसको लेकर दो ही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट रही, एक रहा कश्मीर और दूसरा रहा टेररिज्म। अगर हम दोनों पर शायद कहीं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर या जो भी करके उस चीज को आगे लेकर जाए, एटलीस्ट बात करें, कॉमन मिनिमम तो दूर की बात है, तो शायद चीजें बेहतर होंगी फ्यूचर में। जी अली, आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमेशा से ये इल्जाम लगता रहा है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान तो खुद आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा इसका शिकार रहा है टेररिज्म का। वो अभी जो त्यागी साहब ने एंटिसिपेट किया कि मैं ये जवाब दूंगा, देखिए नेचुरली इसका ये जवाब है, मगर ये कहते हैं ना कि टू रॉन्ग्स डज नॉट मेक वन थिंग राइट। मतलब अगर हिंदुस्तान में दहशतगर्दी हो रही है और वो हिंदुस्तान कंप्लेन कर रहा है कि जी दहशतगर्दी हो रही है, टेररिज्म हो रहा है, और मैं कहूँगी हमारे यहाँ भी हो रहा है, तो फिर ये इसका जवाब नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई आपके यहाँ जो टेररिज्म हो रहा है, जो हमारे यहाँ हो रहा है, आइए मिलके बात करते हैं इस पर और इसका कोई हल निकालते हैं। कि हमें ये लगता है कि जो हमारे यहाँ टेररिज्म हो रहा है वो भारत से स्पॉन्सर हो रहा है, और भारत को ये लगता है कि जो उनके यहाँ टेररिज्म हो रहा है उसमें पाकिस्तान का हाथ है। तो ये दोनों देशों को इस पर बात करनी चाहिए। हाँ, एक शिकायत कहने या यूं कहने के पड़ोसी होने के नाते मुझे ये गिला है कि इस इशू पर मजीद बात या मजीद चर्चा होनी चाहिए थी दोनों देशों के माबैन, एटलीस्ट सेक्रेटरी लेवल पर होनी चाहिए थी। पाकिस्तान ने कई बार, अब ये पिछले कोई एक साल से तो ऐसा नहीं हुआ, बट राइट आफ्टर इमरान खान टुक ऑफिस, उसके बाद कई दफा उन्होंने ये कोशिश की कि कम लेट्स टॉक। भारत की तरफ से उस पर जो है वो एक कोल्ड शोल्डर दिखाया गया। अगर हम इन इश्यूज पर बात कर लेते, बैठ जाते, तो शायद हल निकल आता। उसकी वजह यह है कि जरूरी नहीं है कि जिस तरह जो भारत का वर्जन है वो ठीक हो, कि जी ये अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा है, और जरूरी नहीं कि पाकिस्तान का वर्जन भी जो है वो ठीक हो, कि जनाब पूरे के पूरे पाकिस्तान में होने वाले टेररिज्म के पीछे भारत एज अ स्टेट इन्वॉल्व है। देखिए, कभी कभी आपकी स्टेट के अंदर भी आपके स्टेट जो ऑर्गन्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसमें भी कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जो नॉन स्टेट एक्टर्स का किरदार निभा रहे होते हैं, जो स्टेट से बढ़कर, स्टेट से हटकर अपना काम कर रहे होते हैं। उनको रेन इन करने के लिए, लगाम डालने के लिए फिर स्टेट ही जो है वो सामने आती है। तो मैं ये समझता हूं कि हमें थोड़ा सा अपने आप को, देखिए मैं चीजों को पॉजिटिव वे में ले जाने के लिए तैयार हूं, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी जो जनता है, जो आवाम है, वो भारत से नफरत नहीं करती है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि भारतीय आवाम भी जो होगी, जनता होगी, वो हिंदू हो, वहां के मुसलमान हो, वो पाकिस्तान वासियों से इतनी नफरत नहीं करते होंगे। अगेन, हमें
आरजू, मैं आज के पॉइंट ऑफ पे जरा जोर दूंगा, हमें दोनों तरफ का सच सामने लाना है। मैं एक छोटी सी बात कर दूं, और ये बात जो है वो शायद इससे बात आप त्यागी साहब भी एग्री करें। और ये बड़ी, मैं पाकिस्तान में बैठ के बहुत खतरनाक बात करने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता इस बात के बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इस बात के। देखिए, अगर आपकी गली में, आपके पास त्यागी साहब कोई, आपने कोई गार्ड वार्ड रखा होगा, आपकी गली में कोई गार्ड वार्ड होगा जो पहरा देता होगा, चौकीदार होगा। मेरी गली में भी चौकीदार है, आरजू आपके पास भी होगा। जिस दिन उस चौकीदार को इस बात का यकीन हो गया ना कि यहाँ पे अब चोर नहीं आएगा, और वो यकीन उसने आपको दिला दिया, तो उस चौकीदार की नौकरी खतरे में बढ़ जाएगी। वो हफ्ते बाद, महीने बाद, या 3 महीने के बाद हल्का सा आपको बताएगा जरूर कि मैंने यहां से एक दफा चोर को जाते देखा था। उस चौकीदार की चौकीदारी की जो नौकरी है वो उसी डर पे कायम है जो आपके अंदर बसा रहेगा। आप मेरा मतलब समझ गए होंगे, आई एम श्योर कि त्यागी साहब भी समझ गए होंगे। और मुझे लग रहा है अली नेक्स्ट वीक आपने शो नहीं आगे करना, मुझे भी गायब करवा दे। ये चौकीदार दोनों तरफ है। मैं आपको ये बता दूं, मैं इसमें सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चौकीदार भारत में भी यही कर रहा है। भारत के चौकीदार में भी ये मसला है, पाकिस्तान में। आपको थोड़ा सा इस चौकीदार को भी यकीन दिलाना पड़ेगा कि भाई आपकी नौकरी खतरे में नहीं है, फिक्र मत करो, आपकी बंदूक हम नहीं लेंगे, आप अपने पास रखो, मगर आप जो है ना वो गली में चोर नहीं आएगा। बिल्कुल जी जी जी। त्यागी देखिए, सबसे पहले तो हैदर, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान में जो मैं 2-4 लोगों को जानता हूं उनको वहां से DGISPR उठा लें और कुछ ऐसा करा दे, फिर तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी नहीं रह जाएगा। तो मैं कहता हूं कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए जो आपके लिए बहुत हार्मफुल हो। दूसरी बात, आपने कहा हम बात करें, बात हम जरूर करें, लेकिन कैसे करें? आप मुझे एक चीज बताइए। आप कहते हैं कि शिवम त्यागी मैं आपसे बात करना चाहता हूं, हम दोनों आके अक्रॉस द टेबल बैठे और आपने ले जला के पिस्टल बीच में रख दिया, और रखने के बाद आप बोलते हैं कि अब मैं बात करूंगा। आपको लगता है ऐसे बात हो सकती है? नहीं हो सकती। जब मैं पिस्टल कहता हूं दैट मींस जब टेररिज्म ऑलरेडी वहां पर है, बात करना इम्पॉसिबल है। मैं छुरी लेकर अगर आपको गले लगाना चाहूं, आप लगोगे? नहीं लगोगे। आपको पता है आपको कमर में छुरी मारनी है, तय है। और अगर आप करेंगे तो बेवकूफी होगी, और हमारे साथ ऐसा हुआ है। मैं आपको 99 छोड़िए बहुत पीछे के रेफरेंसेस दे सकता हूं, उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं, आप भी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि चीजें बेहतर हों। एक बात। दूसरा, आपने चौकीदार की बात कही, मैं चौकीदारी के रेफरेंस में भी आपको एक चीज कहना चाहता हूं। मेरे देश के जो प्रधानमंत्री हैं इस समय, अगर मैं उनकी लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स आपको अभी गिनाना शुरू करूं, मैं जब ऐसा कहता हूं तो इमरान खान को डिमीन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी कंट्री की बात कर रहा हूं। जब मैं उनकी लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स की बात आपको गिनाना शुरू करूं तो 500 साल से लेकर और 100, 50, 150 साल के कम से कम 50 से ज्यादा ऐसे मुद्दे हैं जिनको उन्होंने खत्म किया है। हमें पंचिंग बैग की तरह पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ना मेरे प्रधानमंत्री को। प्रॉब्लम यह है कि वहां पर वाकई ही दिक्कत है। हम चाहते हैं कि वर्ल्ड लीडर बने, हम तो चाहते हैं कि हमारा इंटरनेशनल अफेयर बहुत बेहतर हो, हमारी डिप्लोमेटिक लेवल की जो बातें हैं वो बहुत बेहतर हो, हमारा यूरोपियन टेरिटरी में भी उतना ही असर हो, साउथ ईस्ट एशिया में भी उतना ही असर हो, पूरे एशिया में भी उतना ही असर हो, हम चाइना से भी उतना ही बेहतर करके चले, हम बाकी जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हैं, चाहे कोई भी कंट्रीज हैं, हम उनसे भी बेहतर करें। पाकिस्तान कैन नॉट बी दी ओनली एजेंडा फॉर इंडिया, बट अगर बॉर्डर पर, LOC पर दिक्कत होगी तो कहीं ना कहीं बार बार पाकिस्तान की बात होगी ही होगी। हम लोगों के बीच में अगर शांति स्थापित हो जाए तो उसके बाद जाहिर है ये बातें अपने आप ही गायब हो जाएंगी। ना आपकी साइड के जर्नलिस्ट इस बात को उठाएंगे, ना मेरे साइड के जर्नलिस्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये हमेशा चलता ही रहता है। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि हाँ, चीजें शायद आज से 10 साल 20 साल बाद बेहतर हों। एक जमाने में सोवियत यूनियन से बहुत सारी चीजें हमारी बेहतर हुआ करती थी, फिर उसके बाद थोड़ी इधर उधर हुआ, फिर चीजें बेहतर हुई। अमेरिका के साथ हमारे रिलेशनशिप हमेशा अप डाउन, और इंटरनेशनल लेवल पर जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो कोई भी बहुत ज्यादा परमानेंट नहीं होता, सीमेंटेड कुछ नहीं है। आज बेहतर है, कल शायद थोड़े नॉर्मल होंगे, एवरेज होंगे, फिर शायद बहुत बेहतर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, एक कंसिस्टेंसी पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान की जरूर रही है कि हमारे आपके साथ संबंध कभी बेहतर नहीं हुए, और उसका एकमात्र रीजन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उसको बार बार डिस्कस करने का मुझे लगता है कोई लाभ नहीं है। आपने नॉन स्टेट एक्टर्स की बात की, मैं मानता हूं नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, मेरी साइड में भी हैं, लेकिन उनको ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी सरकार की है। अगर मेरे देश में रहकर कोई व्यक्ति प्रोपेगेंडा करता है किसी भी कंट्री के खिलाफ या मेरे खुद के देश के खिलाफ, तो मेरी सरकार की जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरे देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, हमें उनको ठीक करना ही पड़ेगा। हम ये कहकर बच ही नहीं सकते कि साहब नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी किस लिए है भाई? प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी आपको इसलिए मिली है ताकि आप पूरे देश को सारे इश्यूज को एड्रेस करें, और अगर कोई देश को या फिर किसी इंटरनेशनल रिलेशनशिप को या फिर आपका जो नेबर रिलेशनशिप है उसको कोई अगर हैम्पर करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको एड्रेस करें और ठीक करें। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, एक बात। दूसरा,
नॉन स्टेट एक्टर्स इतना ज्यादा मेजर रोल प्ले नहीं करते जब तक उनको कहीं ना कहीं बैकअप नहीं मिलता। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं, हमें उसमें विश्वास करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग चीजों को आगे लेकर बढ़ना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों तरफ से वो प्रॉब्लम रही है। और मैं अभी भी होपफुल हूं। आई एम नॉट सेइंग कि आने वाले टाइम में चीजें ठीक नहीं होंगी, जरूर होंगी। शायद आप जैसे जो एक यंग लैड है आकर बैठे हुए हैं इस बारे में इतना एक मैनिपुलेटिवली बात कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर चीजें बेहतर होंगी, शायद आप तब वहां तक पहुंचेंगे तो कहीं